अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा शेफ बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वासिफ जिसका फरहत से निकाह तो हो गया, मगर रामीन जो इस निकाह को रुकवाने के लिए आ ही रही थी कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अब रात को तो किसी को मालूम नहीं होता। अब ऐसे में सुबह हुई तो वासिफ को मालूम होता है कि वो तो रामीन थी, कमरे में बैठा अंधेरा करके रो रहा था। तो उसी वक्त अस्मा भाभी आई और उसे वजह पूछती हैं, वासिफ अंधेरा करके क्यों बैठे हो? वासिफ को देखा तो वो भी चौंक गई कि वो तो बैठा रो रहा है। वजह पूछे तो वासिफ उन्हें बता देता है कि कल रात हॉल के नजदीक जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की रामीन थी। ये सुनकर तो आसमा भी चौंक जाती है कि अब फिर रामीन कैसी है। तभी वासिफ ये भी बताएगा कि वो हॉस्पिटल में है, मुझे अपने दोस्तों से मालूम हुआ और उसकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। तो अस्मा भाभी उसे तसल्ली देती हैं और वो कर भी क्या सकती हैं, क्योंकि ये सारा कसूर रामीन के वालिद का है। उन्होंने अपनी बेटी को खुद सरी सिखाई, जिद सिखाई और हर चीज में अपनी मैं सिखाई। जैसा बाप वैसी बेटी, तो फिर ऐसी हरकतों का ऐसा नतीजा तो होना था। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद वलीमे का वक्त भी आ जाता है। सारे ही वलीमे के लिए सज धज कर तैयार होते हैं और ऐसे ही वलीमे का ये फंक्शन भी काफी शानदार रहता है। मगर सामने खड़ी अजरा है ना, उसकी चालाकियां नहीं जाती। फिर यूं ही ये वक्त भी बीत जाता है, वलीमा भी हो गया, यानी शादी हो गई मुकम्मल। अब किस बात की कमी है, अब होना है फसाद, जो कि अजरा ने शुरू करना है और अपनी मैं भी नहीं मारनी। पिछले दिन वो फरहत की स्त्री तो उठवा ही चुकी थी, अब उसकी फरहत की चीजों पर बहुत बुरी नजर होती है कि इस फरहत की चीजों को इस्तेमाल भी कर लूं और कीड़े भी निकालूं। अस्मा के साथ बैठकर वो गीबतें करने लगी कि मुझे तो फरहत के घर वाले तो बहुत बेकार लोग लगे हैं। अब इतना ही नहीं बल्कि फरहत के आगे भी वो जबान चलाती है। तो फरहत वासिफ को बता देती है, तो वासिफ बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है, मगर ऐसे में फरहत साफ कह देती है कि चलो एक पल को सोच लेते हैं कि उनका लहजा ऐसा है, लेकिन ये क्या हरकत है, बगैर किसी से पूछे उसकी चीज इस्तेमाल कर लो और उल्टा उसे बातें भी सुनाओ। तो बस फिर वासिफ की बर्दाश्त की हद भी खत्म हो जाती है। उसे गुस्सा आ गया, वो जाकर दो टोक अपनी भाभी से बात करता है, मगर अजरा बात को ऐसा तोल देती है कि बस फिर वासिफ को ये सुनकर तो और गुस्सा आ गया। वो अपने भाई को मुखातिब करता है, एक तो अपनी गलती ऊपर से बात का पतंगड़ बना रही है। तो अजरा और बोल उठी, देख रही है अपने भाई को किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। यूं एक हंसते बसते घर में और हंसते बसते माहौल में एक बदमजगी सी हो गई। घर का सारा माहौल खराब कर दिया अजरा ने। अब ऐसे में वासिफ है जो अंदर ही अंदर से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, आखिर अपने छोटे भाई के आगे अपनी कैफियत बयान करता है। परसों मैं पूरी रात जेल में गुजार कर आया हूँ, मेरे दिमाग में वो सब और इधर ऊपर से अजरा भाभी ने तमाशा लगाया हुआ है और ऊपर से वासिफ और रामीन की परेशानी अलग से। अब ऐसे में उसका दिमाग चकरा कर रह गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो तो समझ नहीं पा रहा कि मैं रिएक्ट भी कैसा करूं, क्योंकि अजरा भाभी तो जहां जाती है फसाद ही मचाती है। और ड्रामे में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यही है जो अपने डायलॉग और अपनी एक्टिंग से सबको हंसाती भी है। खैर व्यूअर्स, अभी तो ये आगाज है, अजरा ने फसाद तो और भी बर्पा करने हैं। सिर्फ अजरा ही नहीं बल्कि नसीर भी तो शुरू होगा। पर ऐसे में व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है कि रामीन की मौत हो जाएगी? क्योंकि उसका वालिद जिस तरह से खुद जर और जिद्दी दिखाया गया है, लगता तो यही है उसे अपनी बेटी की सूरत में ही सजा मिलेगी। तब वो शायद अकल खाए कि हाँ मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।